जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज हम खान सर के द्वारा दोस्तों बिहार पुलिस का एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं। जिस दोस्तों इसमें टोटल 55 सेट दिया गया है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 33 को कवर करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। और साथियों इससे पहले जो आप लोग का 32 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर जो सेट दिया गया दोस्तों टोटल 20 सेट दिया गया है, और आपका प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों दिया गया है टोटल 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोनों को दोस्तों ऐड करके दोस्तों टोटल आपका 55 सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा संसद। चलिए सभी साथियों आप लोग बताइए कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो दोस्तों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सभी क्लियर होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, राज्यपाल से चलिए आगे बताते हैं राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन को दोस्तों, कि यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा दोस्तों, वह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 153 में कहा गया है। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि दोस्तों प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, किस में दोस्तों? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और जैसे राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की जो शक्ति होती है दोस्तों निहित होती है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 154 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 154 में निहित होती है। तो दोस्तों यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग जरूर क्या करना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन ये लगातार क्वेश्चन ये राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 155 में पूछे गए हैं, 153 में पूछे गए हैं और 154 में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 153 से 162 तक। दोस्तों अनुच्छेद 153 से 162 में कहा गया है कि राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों वे किस आर्टिकल से कहां से तक किया गया है, किस अनुच्छेद से कहां तक किया गया है? तो अनुच्छेद 162 तक 153 से। ठीक है, चलिए साथियों अच्छा दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखें कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और लगातार आपके एग्जाम में अदर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, कि दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हो तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम जो है आयु सीमा होनी चाहिए कितना? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है 35 वर्ष। दोस्तों राज्यपाल, ठीक है यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति उसके बाद हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि दोस्तों ये इनका जो है कार्यकाल जो होता है, ये तीनों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। लेकिन इसका जो है न्यूनतम सीमा जो होती है दोस्तों, इसमें जो है यानी कि जो है ये आयु न्यूनतम जो है आयु सीमा जो होनी चाहिए इसके लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3। पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 3 में कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सभी साथियों को कमेंट बॉक्स से बताना है इसका आंसर। चलिए सभी साथी आप लोग बताइए कि जो है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद कितना में है, या अनुच्छेद दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के प्रधान कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में होते हैं। ठीक है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखें, कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी साथी नोट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं, प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं भारत के। ठीक है, अच्छा राज्यपाल यानी कि भारत में जो नियुक्ति यानी कि जो है, यानी कि क्या पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको, तो प्रधानमंत्री को किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75 के तहत, किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, आर्टिकल 75 के तहत किया जाता है। और अन्य न्यायाधीश दोस्तों, अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से किया जाता है या करता है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा कि जो अन्य मंत्री जो होती है, अन्य मंत्री जो होता है दोस्तों, अन्य मंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से किया यानी करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। दोस्तों यहां से याद रखिएगा अनुच्छेद 75 से। ठीक है, आगे हो जाएगा। अच्छा प्रधानमंत्री दोस्तों बनने के लिए जो है न्यूनतम जो है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो इनका लिए दोस्तों यानी प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितना दोस्तों, 25 वर्ष होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो ये इनका भी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन को क्लियर कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या दोस्तों पूछा गया है 4, पूछा गया है दोस्तों निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। चलिए सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान जो हो जाएगा ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि हो जाएगा। अच्छा वेग की बात किया जाए दोस्तों, वेग कौन सी राशि है, वेग जो पूछा गया है दोस्तों कौन सी राशि वेग हो जाएगा, तो वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा। कौन सा राशि दोस्तों, सदिश राशि वेग हो जाएगा। और बल भी आपका सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। और विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि दोस्तों, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, यहां से इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेगा। और यहां से आप लोग को यहां से ये भी क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको यानी छांटने वाला भी क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है अदिश राशि है, तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग को जो है सेलेक्ट करके आंसर को यानी कि जो है गलत आंसर को छांटना है। ठीक है, तो इसी तरह जो है एग्जाम में आप लोग को छांट के जो डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आगे जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 5 पूछा गया है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है सभी साथियों को। ठीक है, डेली आप लोगों को जो है क्लास जो चलता है शाम के 7:30 बजे से, और सुबह में आपको बता देते हैं, सुबह में आपको जो चलता है दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का, वो चलते हैं दोस्तों सुबह 8 बजे से, यानी कि मॉर्निंग में आपका 8 बजे से चलता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों टाइमिंग को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आप लोग का जो है समय से क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों क्लास जो है आप लोग का लाइव क्लास के साथ मिलेगा। अच्छा दोस्तों, और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, सभी साथी लाइक कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ दोस्तों, आंसर के साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है डायरेक्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश की एसआई पद्धति की इकाई क्या है, यानी कि आवेश की इकाई आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आवेश की इकाई क्या है, सभी साथी बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आवेश का जो इकाई होती है दोस्तों, ये जो होती है कौन होती है, तो कूलम होते हैं। आवेश का जो एसआई पद्धति यानी आवेश का जो एसआई मात्रक होती है कूलम होती है। ठीक है, और जूल दोस्तों यानी क्या पूछा गया है, जूल और कार्य होता है दोस्तों, जूल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, जूल और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, दोनों का दोस्तों एक ही होता है एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों कार्य ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, यहाँ से याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है, क्या होता है, जूल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 6। आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 6 कि दोस्तों पृथ्वी के भूपटल पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। चलिए सभी साथी आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी के भूपटल पर जो सर्वाधिक जो पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो याद रखिएगा पृथ्वी यानी पृथ्वी पर पूछा गया तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक पाया जाता है एल्युमिनियम पाया जाता है। धातु में दोस्तों सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है तो लगभग आपका जो हो जाएगा 8 दशमलव कुछ प्रतिशत हो जाएगा, 8 दशमलव शायद 6 होता है। ठीक है दोस्तों, यही समथिंग आप लोग याद रखिएगा, 8 याद रखिएगा कि ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में कुछ कुछ जो है आपका कभी 4 रहेगा कभी 5 रहेगा, तो इस तरह दिया जाता है। तो आप लोगों को जो है 8 रखना है, समथिंग याद रखना है। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका 7 हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 पूछा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। दोस्तों जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों कि जो भारतीय जो है संविधान में 10 मूल कर्तव्य को कब जोड़े गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य को दोस्तों कब जोड़ा गया था तो 1976 में। कब दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था तो 1978 में। कब दोस्तों 1978 में हुआ था, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपको जो है 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन पूछा गया है तो 1988 में। कब दोस्तों 1988 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन को। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ से जो यानी 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों किस आर्टिकल के यानी कि जो आर्टिकल नहीं दोस्तों कब किया गया था तो 1900 कब दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1985 में। 1985 में दोस्तों यानी कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 61वां संविधान संशोधन जो है 1988 में किया गया था। क्योंकि दोस्तों आपको जो है बिहार पुलिस में जो है संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसा है नहीं कि जो दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन से। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 9। पूछा गया दोस्तों कि जो है फोटोक्रोमिकल दोस्तों यानी फोटोक्रोमिकल ग्लास में निम्न में से क्या होता है। चलिए सभी साथी बताइए कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में निम्न में से क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों आप लोगों को जहां पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो वहां पर हम लोग जो है आप लोगों को पता है कि लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन हो जाता है वहां बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा जो है बजाते हुए चित्रित हिंदू शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का हो जाएगा। और भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, भारत का जो नेपोलियन दोस्तों कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस यानी छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। छत्रपति जो शिवाजी की मृत्यु हुई थी दोस्तों कब हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फटाफट से शेयर कीजिएगा। ठीक है, और डेली आप लोगों का क्लास चलता है, ये भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ दोस्तों, मद्रास में लागू किया गया था। अच्छा दोस्तों बताइएगा कि मद्रास किस राज्य में है। मद्रास जो है किस राज्य में है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी साथी आप लोग बताइएगा दोस्तों कि मद्रास जो है किस राज्य में पड़ता है। मद्रास जो है किस राज्य में पड़ता है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इसका आंसर आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13। पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 13 कि यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल की शक्ति, इंटरनेशनल को जो शक्ति का जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पता है कि अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1977 में। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को यानी कि जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर शांति हो जाएगा दोस्तों, शक्ति ने शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1977 में मिला था, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 14। पूछा गया है कि भारत का प्रथम मुख्यमंत्री, दोस्तों भारत का जो प्रथम मुख्यमंत्री जो था दोस्तों कौन था। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये सुचेता कृपलानी। दोस्तों सुचेता कृपलानी जो हो जाएगा ये भारत के जो है महिला यानी कि महिला मुख्यमंत्री थी प्रथम, ठीक है। और दोस्तों इंदिरा गांधी यानी कि जो इंदिरा गांधी थी दोस्तों कौन थी भारत के जो इंदिरा गांधी थी दोस्तों कौन थी। प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों किसको दिया गया था, तो इंदिरा गांधी को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या जो है 15। पूछा गया है कि रियाम का यानी आधुनिक नाम क्या है। रियाम का आधुनिक नाम पूछा गया है क्या है। साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थाईलैंड। दोस्तों रियाम का आधुनिक नाम हो जाएगा थाईलैंड। दोस्तों यानी कि जो है रबर, विश्व में जो है रबर सबसे ज़्यादा उत्पादक जो किया जाता है, विश्व में जो रबर जो उत्पादक किया जाता है दोस्तों कहाँ किया जाता है, किस देश में, तो थाईलैंड में। कहाँ दोस्तों, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा जो है रबर का उपयोग किया यानी कि जो सबसे ज़्यादा रबर जो आता है वो थाईलैंड से ही आते हैं, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो है रबर ये थाईलैंड देश ही है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी। तो भारत की पहली मिसाइल जो थी दोस्तों पृथ्वी थी। कौन थी, पृथ्वी थी, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि भारत का जो है प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों भारत का प्रथम जो है जैव मंडल रिजर्व वहीं स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। दोस्तों अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि भारत में कौन सा अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचार जो है यानी कि अधिकार के लिए प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा जो कहा जाता है, किस अनुच्छेद के, संविधान। दोस्तों संविधान का जो आत्मा कहा जाता है, आत्मा जो कहा जाता है किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों 32 को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो B.R. अम्बेडकर जी ने। किसने, B.R. यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान का आत्मा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का आत्मा किस जो है भाग को कहा जाता है। संविधान का जो आत्मा कहा जाता है किस भाग को कहा जाता है, प्रस्तावना को। किसे, प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो होती है दोस्तों किसका होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का जो इकाई होती है दोस्तों क्या होती है, इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा जो होती है किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आप लोग इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय उद्योग कौन सा है। दोस्तों वस्त्र उद्योग के जो है बाद भारत का दूसरा पूछा गया है कि सर्वाधिक लोकप्रिय उद्योग कौन सा है। पहला इस्पात, चीनी, सीमेंट या पेट्रोकेमिशन, ठीक है दोस्तों पेट्रोकेमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का
सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा चीनी। दोस्तों चीनी जो होता है ये वस्त्र उद्योग के बाद जो है दूसरे स्थान पर आता है चीनी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन होती है। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होती है, कौन सा नाभिकीय ईंधन होती है, हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 21 का जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सी गैस की अधिकता होती है या किस विटामिन की होती है दोस्तों, तो याद रखें हाइड्रोजन का तो अधिकतम होती है, और किस विटामिन की, तो विटामिन डी। विटामिन डी की जो अधिकता होती है कौन सा, सूर्य की प्रकाश में, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक सेकंडी पेंडुलम की जो है समय अवधि क्या होती है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 सेकंड होती है। कितनी होती है, 2 सेकंड होती है एक जो है सेकंडी पेंडुलम का समय होती है, ठीक है। समय अवधि ये है 2 सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या यानी कि 23 हो जाएगा कि शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुष्क सेल पूछा गया है तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, ठीक है। और अभी आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अभी भारत और पाकिस्तान दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी जो आपका जो है गुजरात साइड से होंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब साइड से होंगे, सभी साथियों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी बिहार से जो है बिहार के लोग हैं और वहाँ रहते हैं तो वहाँ से आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा इंडियन आर्मी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी में दोस्तों किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक जो है यानी फोटोग्राफिक में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि जो है ब्लास्ट फर्नेस में उत्पन्न लोहा क्या कहलाता है। पूछा गया दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में जो है उत्पन्न लोहा क्या कहलाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कच्चा लोहा को, किसको, कच्चा लोहा को ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया कि प्रयोगशाला उपकरण किस कांच यानी कांच से बनाए जाते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि जो प्रयोगशाला जो उपकरण होते हैं किस कांच से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा सभी साथी बताइए, सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, पायरेक्स कांच को। दोस्तों पायरेक्स कांच का प्रयोग जो किया जाता है यानी कि जो कहाँ के प्रयोगशाला में किया जाता है। आगे हो जाएगा कि धर्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। धर्म के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है थियोलॉजी। दोस्तों थियोलॉजी जो है धर्म के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 हो जाएगा दोस्तों, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा जो है पौधे में जो है गैस का आदान प्रदान होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों आपसे कि जो अमार, दोस्तों अमार सोमार बांग्ला यह गीत किसने लिखा था। अमार सोमार बांग्ला जो है यह गीत किसने लिखा था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोमार बांग्ला जो है गीत लिखा गया था। ये गीत कहाँ का है दोस्तों, बांग्लादेश का है। कहाँ का हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश का हो जाएगा ये राष्ट्रीय गीत, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों भारत में जो है कौन सा गीत को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स से बताइए, ठीक है। आगे हो जाएगा कि गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक पूछा गया है कि कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक गीत रहस्य पुस्तक के लेखक हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि प्रेरकत्व। दोस्तों प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है। तो चलिए साथियों, ये आप लोगों को क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि बिडॉल टेस्ट किस रोग के पहचान में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों कि यानी कि जो है बिडॉल टेस्ट किस रोग के पहचान में उपयोग किया जाता है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थाइफाइड को दोस्तों, यानी कि टाइफाइड को जो है बिडॉल टेस्ट रोग के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हिंदी, क्या पूछा गया दोस्तों? हिंदी के बाद भारत में सबसे बड़ी भाषाई इकाई कौन सी है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यानी हिंदी भाषा के बाद जो है बोले जाने वाली भाषा कौन सी है या भाषाई की इकाई क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बंगला। क्या हो जाएगा? बंगला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल जो है पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? अर्थशास्त्र में पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जो पहली बार जो दिया गया था दोस्तों, कब दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? 1969 में। दोस्तों 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था और 1969 ईस्वी में ही 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसमें दोस्तों? 14 बैंकों की जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 1969 में। आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कब, यानी कि जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? यानी कि इस्लाम धर्म के यानी कि स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ये कोनो सदी यानी शताब्दी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 7वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के यानी कि जो स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है कि यह निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहले आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों फेफड़ा को। निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर कायांतर यानी चूना पत्थर का कायांतरण के बाद कौन सी चट्टान बनता है? चूना पत्थर के बाद जो कायांतरण जो चट्टान बनता है दोस्तों, कौन सा चट्टान बनता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सभी साथियों, संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। अच्छा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? चूना पत्थर का CaCO3 होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 38। पूछा गया है दोस्तों कि आरती साहा का संबंध किस क्षेत्र से था जिसका बिहार से जुड़ाव रहा? चलिए दोस्तों, आरती साहा का संबंध किस क्षेत्र से था जिसका बिहार से जुड़ाव रहा? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये संगीत से, किससे? संगीत से संबंधित जो है ये जुड़ा रहा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया कि बिहार में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों बिहार में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सभी साथियों, 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और 1916 में, बिहार से याद रखिएगा पटना से, 1916 में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि पटना में गोलघर है। ठीक है, गोलघर कहाँ है दोस्तों? पटना में। गोलघर का जो है निर्माण किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? आपको सन बताना है कि दोस्तों कब किया गया था, इस भी आपको बताना है कि गोलघर का जो है कब जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, बना था कब? चलिए आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा दोस्तों यानी कितना हो जाएगा? 40। पूछा गया है 40 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार जो है कब हुआ था?
दोस्तों चलिए सभी साथी बताइए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में पुनरुद्धार जो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2012 में। कब दोस्तों? 2012 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और सभी साथियों से आप लोग निवेदन के इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल से आप लोग का बहुत ही लाभदायक जो आप लोग का पीडीएफ मिलता है आंसर के साथ। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो लगभग 1500 से प्लस आप लोग का लगभग 1600 वाली जो है क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, लगभग आपका 1 वीक में जो है तैयार अब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जो है डायरेक्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। और आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर जब भी आप लोगों को क्या होगा कि दोस्तों जब भी आप लोग का जो है पीडीएफ तैयार होगा, सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है।